हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड ईयर वोकेशनल कोर्स में यूनिट सेकेंड का पार्ट फर्स्ट देखा था। आज हम सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा था डेयरी उत्पाद क्या होते हैं, उसके बाद ये कंटिन्यू आएगा आपका माल्ट पेय पदार्थ क्या होते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कंप्लीट प्लेलिस्ट की वहाँ पर लिंक दी हुई है। तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा दी गई है क्योंकि और बीएससी बीए बीकॉम जो भी आपका हो वोकेशनल कोर्स में फर्स्ट ईयर, तो उसकी भी प्लेलिस्ट कंप्लीट है। उनका पूरा ही सिलेबस मैंने करवा चुकी हूँ। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, आप उन्हें एक बार विज़िट कीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे माल्ट पेय पदार्थ होते क्या है। माल्ट पेय पदार्थ के बाद हम देखेंगे शीतल पेय पदार्थ क्या होते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ और गैर कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं माल्ट पेय पदार्थ। माल्ट पेय पदार्थ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माल्ट पेय एक किण्वित पेय है जो आमतौर पर अनाज से बना होता है। मतलब माल्ट पेय हम किसे कह रहे हैं? माल्ट पेय ऐसे पीने योग्य पदार्थ को कह रहे हैं जो कि किण्वित हो और नॉर्मली किस चीज़ों से मिलकर बना हो? अनाजों से बना हो, उसे हम कह रहे हैं माल्ट पेय पदार्थ। जैसे कि जौ जिसे माल्ट किया गया है, जिसमें पानी में अनाज को अंकुरित करने के बाद सूखना शामिल है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम जौ का एग्जाम्पल ले लें तो इसे माल्ट किया जाता है। पानी में इसको भिगो दिया जाता है, अंकुरित किया जाता है, फिर इसके बाद इसको सुखा करके आगे की प्रोसेस की जाती है। यह प्रक्रिया अनाज के स्टार्च को किण्वित चीनी में परिवर्तित करती है। मतलब जो इस प्रोसेस के अंतर्गत मेनली होता क्या है, जो हमारा अनाज हमने लिया है, जैसे यहाँ जौ ली है तो उसमें जितना भी स्टार्च मौजूद है उसे किण्वित कर देते हैं इस प्रक्रिया के अंतर्गत और चीनी में वो परिवर्तित हो जाता है, जिसे शराब बनाने के लिए खमीर द्वारा किण्वित किया जाता है। तो ये हो जाती है इसकी प्रोसेस। अब तक सबसे प्रमुख माल्ट बियर है, ये आपने सुना ही होगा। और ये भी गैर मादक माल्ट पेय होते हैं, मादक माल्ट पेय होते हैं, कम मादक माल्ट पेय होते हैं और उच्च मादक माल्ट पेय होते हैं। मादक पदार्थ तो आप जानते ही हैं। तो ये चार कैटेगरी में हमें माल्ट पेय पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो आदि रूपों में ये प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार हम माल्ट पेय पदार्थ को समझ सकते हैं। अब अगला हमारा आ जाता है टॉपिक शीतल पेय पदार्थ। शीतल पेय पदार्थ, शीतल से तो आप समझ ही सकते हैं, शीतल मीन्स ठंडा, या यहाँ पर बात हो रही है कम तापमान पर परोसे जाने वाले पेय पदार्थ की। तो ठंडे तापमान पर परोसे जाने वाले पेय पदार्थ को शीतल या ठंडे पेय पदार्थ कहते हैं। इसका सबसे जाना माना एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोल्ड कॉफ़ी। अधिकांश फल पेय पदार्थ, डेयरी पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थ और शीतल पेय इसके प्रमुख एग्जाम्पल है। तो आप इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या लिख सकते हो? फलों के जितने भी जूस वगैरह बनते हैं वे लिख सकते हो। डेयरी में जितने भी आपको मिल्क शेक, जूस वगैरह जो कोल्ड मिलते हैं उनको लिख सकते हो। शीतल पेय पदार्थों को भी इसके अंतर्गत लिख सकते हो। शीतल पेय एक ऐसा पेय है जिसमें साधारणतः पानी, मिठास और कृत्रिम फ्रेगनेंस होती है। तो जो हमारा कोल्ड बिवरेजेस है कैसा होता है, इसमें पानी होता है, मिठास के लिए, स्वीटनेस के लिए कृत्रिम रूप से या नेचुरली भी इसमें
हम शुगर ऐड कर सकते हैं और इसमें कृत्रिम फ्रेगनेंस प्रेजेंट होती है। शीतल पेय में कैफीन, रंग, संरक्षक और अन्य सामग्री भी हो सकती है। तो जब शीतल पेय पदार्थ बनाया जाता है तो इसे इस प्रकार से बनाया जाता है कि अधिक से अधिक लोगों के द्वारा उसे पसंद किया जाए, उसकी डिमांड बढ़े। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें शीतल पेय पदार्थ को बनाते समय उसमें ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो उसे अधिक लंबे समय तक चला सके, जैसे संरक्षक, उसे अधिक एट्रैक्टिव बना सके, जैसे कि रंगयुक्त पदार्थ उसमें मिला दिए जाते हैं। और जो पेय पदार्थ में कुछ पदार्थ ऐसे मिलाए जाते हैं जिससे हमें बार बार उन्हें लेने का मन होता है ना, काफ़ी रिलैक्स फील कराते हैं, इसलिए कैफीन जैसे पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं और अन्य भी कई सामग्री इनमें मिलाई जाती है। इनमें बर्फ़ के टुकड़ों को मिलाकर भी इनका सेवन किया जाता है। तो अब यहाँ कोल्ड बेवरेजेस की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है जूस वगैरह में भी आप जब जूस पीते हो तो बर्फ़ के टुकड़े मिलाकर उसे पीने पर और अधिक अच्छा आपको फील होता है। तो इसमें बर्फ़ के टुकड़े मिलाकर भी इनका सेवन किया जाता है। तो शीतल पेय पदार्थ के एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे। शीतल पेय पदार्थों के एग्जाम्पल में दही, लस्सी, गन्ने का रस, आम का जूस, नारियल पानी और अनार जूस आदि शामिल है। इसके अलावा भी कई सारे शीतल पेय पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं, तो आप और भी कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्ज़ाम में आपको छोटे क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि कोल्ड और हॉट बेवरेजेस के 5-5 एग्जाम्पल दीजिए, तो आप दोनों के ही एग्जाम्पल पढ़ के जाइएगा। आगे हम देखते हैं कि शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं उनमें कार्बोनिक एसिड होता है। जब जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है तब क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन देखने को मिल रही होगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी, उसको अगर हम जल के साथ मिला दें तो आपको इजीली क्या प्राप्त हो जा रहा है, कार्बोनिक एसिड। और यही कार्बोनिक एसिड कहाँ पर पाया जा रहा है, शीतल पेय पदार्थों में यह पाया जा रहा है। इससे शीतल पेय पदार्थों को एक बहुत अच्छा और रोचक बेवरेजेस बनने में सहायता मिलती है। शीतल पेय पदार्थ पर इतना पर्याप्त है। आगे अब हम देखेंगे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। शीतल पेय पदार्थ में आपको बस इतना ही लिखना है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, जैसे कि दही, लस्सी, गन्ने का रस आदि को आप डिटेल में बता सकते हो कैसी क्या प्रोसेस होती है। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आता है तो आप इसे ही डिटेल कर सकते हैं। आगे हम आ जाते हैं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ वे होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड सिरप या पानी में घुल जाता है ना। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के उदाहरण क्या ले सकते हैं, शीतल पेय जो अभी हमने पढ़ा, सेल्ट जार पानी, कार्बोनेटेड वाइन आदि सभी किसके एग्जाम्पल है, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के एग्जाम्पल है। फिर इसी के साथ आता है गैर कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। तो कार्बोनेटेड में क्या पाई जा रही है, CO2। तो गैर कार्बोनेटेड क्या होगा, उसका विपरीत होगा। मीन्स जो गैर कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे हम, चाय, कॉफ़ी, पानी, फलों का रस, स्पिरिट आदि किसके एग्जाम्पल हो गए, गैर कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के ये एग्जाम्पल हो गए। तो कार्बोनेटेड और गैर कार्बोनेटेड में अंतर क्या आपको समझ आया। सबसे कॉमन अंतर है कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जो है उनमें CO2 हो रही है और गैर कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में CO2 प्रेजेंट नहीं हो रही है ना। और कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के एग्जाम्पल हमने क्या देख लिए, शीतल पेय पदार्थ है ना, और कार्बोनेटेड वाइन आदि इसके एग्जाम्पल है। जबकि गैर कार्बोनेटेड के एग्जाम्पल में हमने ले लिया चाय, कॉफ़ी, पानी, फलों का रस आदि। तो ये हमारे हो जाते हैं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। अब आगे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
जो इनमें प्रेजेंट हो रही है कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में, उसके स्रोत क्या है, उसके गुण क्या है, आगे हम अब देखते हैं। तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है जो उन्हें चमक देती है और फिजनेस बनाती है। तो हमने देखा है नॉर्मली पेय पदार्थों में पीने पर एक फिजनेस हमें फील होती है, तो वो कैसे होती है, उसमें प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, है ना। और अन्य गैसों की तुलना में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि इसका सेवन हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर अन्य गैसों की तुलना में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह अक्रिय गैस होती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो पेय पदार्थ है उससे किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करेगी, जिससे कि हम सुरक्षित तरीके से उसका सेवन कर सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन कर ली तो वो हम पर घातक प्रभाव भी तो डाल सकता है ना। इसीलिए पेय पदार्थ को सुरक्षित बनाए रखने के हिसाब से CO2 गैस अक्रिय है, इसलिए इसे मिलाया जाता है। और दूसरी चीज़ गैर विषैली है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें विषैले गुण नहीं पाए जाते हैं। अगर विषैले गुण पाए जाते तो इसे हम पेय पदार्थों में यूज़ नहीं कर सकते थे, है ना। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे ही हानिकारक हो जाता। थर्ड बात आती है कि इसमें उत्पादन जो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का वो आसान है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इजीली उत्पादित की जा सकती है, अवेलेबल हो जाती है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ कॉमन बातें। तो आपको याद रखनी है कि अन्य गैसों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अक्रिय होती है, गैर विषैली होती है, उत्पादन में आसान है। तो ये क्या आ गए, इसके गुण भी आ गए और इसके चूज़ करने के कारण में भी ये आ जाएगा कि बिवरेजेस में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिलाई जाती है या क्यों प्रेजेंट होती है। तो इसके आपको रीजंस में ये तीनों रीजंस आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं। यह तरल पदार्थों में घुलनशील है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तरल पदार्थों में इजीली घुलनशील है, जहाँ तरल का तापमान कम होने पर इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। मतलब जो हमारा तरल पदार्थ है इसमें CO2 घुल तो रही है, लेकिन अगर वो कम टेम्परेचर पर है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, तो इनमें ये और ज़्यादा आसानी से घुल सकती है, इसकी घुलनशीलता वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। यह गैस तरल या ठोस के रूप में मौजूद हो सकती है ना। तो यह गैस जो है वो तरल या ठोस के रूप में मौजूद हो सकती है। आगे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलने पर कार्बोनिक एसिड पैदा करती है। अभी हमने रिएक्शन देखी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो कार्बोनिक एसिड कैसे बन रहा है, जब इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है तब कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि CO2 को जब हम पानी में घोल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है कार्बोनिक एसिड, जो अन्य अवयवों के साथ संयोजन में कार्बोनेटेड पानी और पेय पदार्थों की अम्लीयता काटने वाला स्वाद पैदा करता है। तो आप जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो तो उसमें आपको अलग सा स्वाद महसूस होता होगा। तो वो क्यों होता है, जब CO2 पानी के साथ घुलती है तो वो अम्लीयता को काटने वाला स्वाद पैदा करती है, इसलिए वो आपको स्वाद महसूस होता है। CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड चूना पत्थर, औद्योगिक निर्माण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि CO2 के स्रोत बताइए, तो आप क्या क्या लिख सकते हो कि यह चूना पत्थर से या औद्योगिक रूप से निर्मित की जाती है या प्राप्त की जाती है। फिर आगे प्राप्त करने के बाद हम डायरेक्टली इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्या करेंगे आगे की प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले हम शुद्धिकरण करेंगे, उसके पश्चात ही मानव उपभोग हेतु अनुमति उसे प्राप्त होती है, फिर उसे उपभोग हेतु बिवरेजेस में मिला सकते हैं। कई पेय निर्माता पैकेज्ड सिस्टम का उपयोग करके साइट पर स्वयं के CO2 का उत्पादन करते हैं। तो कई निर्माता ऐसे होते हैं जो
अपने पैकेज्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं और साइट पर ही स्वयं के CO2 का उत्पादन करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिटेल। अब आगे हम देखते हैं कार्बोनेटिंग की प्रक्रिया कैसी होती है, क्या होती है। कार्बोनेटिंग की जो प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन है जिससे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनिक एसिड मिलते हैं। मतलब जो हमारी कार्बोनेटिंग प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल रूप से रिएक्शन होती है। रिएक्शन के बाद हमें क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, या तो कार्बोनेट्स प्राप्त हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स प्राप्त हो सकते हैं, या फिर कार्बोनिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो आप इसी प्रकार इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि वह प्रोसेस जिसमें CO2 की केमिकल रिएक्शन से कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनिक एसिड मिलते हैं, क्या कहलाती है, कार्बोनेटिंग प्रोसेस कहलाती है। अब ये जो कार्बोनेशन है 3 अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला सिरप, इसमें क्या हो रहा है, फिलिंग स्लॉट कंटेनर को फ्लेवर्ड सिरप से भर दिया जाता है। फिर और अब सहयोगी पेय तैयार करने के लिए इसमें सहयोगी पानी ले सकते हैं। दूसरे में क्या हो रहा है कि दूसरी जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट जो स्टेप है उसमें पानी का कार्बोनेशन किया जाता है, फिर आगे की प्रोसेस की जाती है। कार्बोनेशन की डिग्री उत्पादित बुदबुदाहट की मात्रा से आकी जाती है। मतलब जो कार्बोनेशन की प्रोसेस हो रही है उसकी जो डिग्री है वो कैसे मापी जाएगी, तो उत्पादित बुदबुदाहट की जो मात्रा है उससे हम कार्बोनेशन की डिग्री को मापते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक आरेख दिखाई दे रहा होगा, इसमें कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया शो की गई है। आप ये आरेख बना करके इजीली इसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने पर कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। नॉर्मली ये सारे को आप थ्योरी लिखने के बाद बना दीजिएगा। इसमें शुगर, स्वीटनर दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पे मिठास की बात हो रही है ना। साइरप प्रिपरेशन, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहा है, इनके मिलने से मिक्सिंग ब्लेंडिंग हो रही है। देखिए सबसे पहले क्या करा जा रहा है, यहाँ पे शुगर ली जा रही है या साइरप प्रिपरेशन हो रहा है उसके साथ, फिर वाटर लिया जा रहा है। वाटर की आगे की प्रोसेस होने के बाद जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे, फिर मिक्स हो जाने के बाद इसमें चिलिंग और कार्बोनेशन की प्रोसेस होगी, फिर बॉटल फिलिंग की जाएगी। मतलब नॉर्मली कम शब्दों में हम कहें तो सबसे पहले हम ज़रूरी सभी पेय पदार्थ में जो हमें कंटेंट मिलाने हैं उनको मिक्स कर ले रहे हैं, उसके बाद उनमें कार्बोनेटिंग और चिलिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, और सबसे लास्ट में फिर बॉटल को फिलिंग की प्रोसेस करके हम पैक कर देते हैं। तो अब आगे बात करें हम पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में क्या होता है, नॉर्मली PET मतलब पॉलीइथाइलिन टेरेफेथलेट बोतल कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की पैकेजिंग के लिए अधिकांश रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। मतलब जो PET बॉटल होती है वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए यूज़ की जाती है ना। और जो एक कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है उसकी जो कंडीशन होती है उनके अनुसार ये बॉटल सही है पैकेजिंग के लिए। पर इम्प्रूव ब्लो मोल्डिंग टेक्निक्स एंड बाई एक्सियल स्ट्रेचिंग ने PET कंटेनर को अपनी स्ट्रेंथ प्रिसीजन के कारण प्रेशराइज किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको कार्बोनेटेड पेय पदार्थ की पैकेजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट था। अब इसके बाद हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।